हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं आप लोग के रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या हो सकता है। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है और टाइमलेस रीडिंग होती है। ठीक है, आपके सामने जब भी आती है आपसे रेजोनेट कर सकती है। कोई टाइम लिमिट नहीं होती रीडिंग की। जो आपसे रेजोनेट करे आप उसे रखें, जो नहीं करता उसे जाने दें। ठीक है, चलें। और रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। आप लोग के रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होने वाला है। मेडिटेट करें अपने पर्सन को या इस कनेक्शन को जिसमें भी आप हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड। किसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं आप, डिफीटेड एनर्जी से गुजर रहे हैं, डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। ठीक है, चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं है। स्पिरिचुअली आप यहाँ पर गाइडेंस और स्ट्रेंथ, यहाँ पर आप जैसे स्पिरिचुअली आप अलाइन होना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअली चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में डिस्टर्ब रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है बैक स्टेपिंग करिए, आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ नेगेटिव हुआ है इस रिलेशनशिप में। क्लैरिफाई कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड। आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में आपके पर्सन आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपसे हाइड किया जा रहा है। ठीक है, आपको ऐसा फील होता है आपके पर्सन या तो अपनी लाइफ में किसी और के साथ हैं, तभी आपको ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक है, आपको एक हिडन एनर्जी अपने पर्सन की तरफ से जो मिलती है आपके, क्या आप आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, या तो आपको कुछ कोई थर्ड पर्सन आपको इस पर्सन के बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है, कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ चल रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर किसी रीजन की वजह से आपका जो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर जो आपको एक बार बार आप अपने आप को जो स्ट्रेस दे रहे हैं, आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ छुपा रहे हैं, आपको कंप्लीटली ट्रुथ नहीं बता रहे। ठीक है, इस वक्त आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इस कश्मकश से गुजर रहे हैं। आपके अब क्या होगा, आप डर रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप का एक जो फेयर बढ़ता जा रहा है, आपको नहीं पता इस सिचुएशन में होने क्या वाला है। फ्यूचर दिख नहीं रहा, क्लैरिटी मिल नहीं रही, हो क्या रहा है आपको पता ही नहीं है। आपके पर्सन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे इस ऑफर को, समझ क्यों नहीं रहे। मतलब कि आपको कभी डाउट होता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है, आपको कहीं से आप इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, वहां से पता चल रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं। ठीक है, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, डिफीटेड एनर्जी, आप डिस्टर्ब हैं, बहुत मेंटली डिस्टर्ब फील कर रहे हैं राइट नाउ। आप इस कनेक्शन में किसी स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक नेगेटिव एनर्जी से गुजर रहे हैं आप। क्या हो सकता है अब आगे इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या हो सकता है। डिसेप्शन एंड एनवी, आपके पर्सन कोई माइंड गेम खेल रहे हैं। ठीक है, कोई डिसेप्टिव एनर्जी आपके पार्टनर कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ डिसेप्शन एंड एनवी, कोई जेलिसी वाली एनर्जी है। कोई थर्ड पर्सन है तो प्लीज उसके ऊपर ट्रस्ट मत करें जब तक खुद अपनी आंखों से चीज़ों को ना देखें। ठीक है, जब तक आप अपनी अपनी आंखों से चीज़ों को या प्रूफ को ना देखें, किसी और की बातों पे आप ट्रस्ट मत करें। ऐसा हो सकता है कोई कोई थर्ड पर्सन अगर आपको कुछ आके बता रहा है तो वो डिसेप्टिव पर्सन है, आपके साथ कुछ गलत माइंड गेम्स खेल रहा है, या आपके पर्सन खुद ही आपके साथ कोई माइंड गेम खेल रहे हैं। ठीक है, आप किसी नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी को आप फेस कर करके थक चुके हैं। ठीक है, क्लैरिफाई डिसेप्शन एंड एनवी। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस पर्सन के लिए, चाहे कितनी भी एक डिसेप्टिव एनर्जी रखे या नेगेटिव एनर्जी रखे। आप हमेशा इसका वेट करते रहते हैं, इसी को चूज करते हैं, आप इसी को मैसेज करते हैं, आप मतलब कि आप इसी को अप्रोच करते हैं। आप मतलब कि आप बहुत इमोशनल हैं आप इस पर्सन के लिए, चाहे इसने आपके साथ कुछ भी किया, आपके सामने है सब कुछ, सारा ट्रुथ आपके सामने है, सारा सच आपके सामने है। ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूजन का बहुत ज़्यादा शिकार है, बहुत कंफ्यूज हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। आपको यहाँ पर मतलब कि 7 ऑफ कप्स एंड मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, आपको कुछ डिसाइड करना है। आप ठीक है, आपको
इस पर्सन को लेकर कुछ डिसाइड करना है, इस कनेक्शन में और ठहरना है ये डिसाइड करना है, या आपको इसको चूज करना है ये डिसाइड करना है। आप समझ नहीं पा रहे इतनी नेगेटिविटी की बात, आप क्या डिसाइड करें इस पर्सन के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर शायद इस वक्त कुछ डिसीजन लेने के मूड में हैं, आप कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, आप कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। कि अब टाइम आ चुका है, कुछ सोचना चाहिए, आप कुछ डिसाइड करना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेकर। आप यहाँ पर बहुत टाइम से या तो वेट कर रहे हैं किसी टेक्स्ट का, किसी कॉल का, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, एक लॉन्ग डिस्टेंस में आप लोग, डिस्टेंस आप लोग को रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, बहुत डिस्टेंस को फेस कर रहे हैं इस वक्त आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक डिसेप्शन एंड एनवी, कोई है जो जेलस है आपसे, या तो इस कनेक्शन से कोई थर्ड पर्सन अगर आपको कोई आके बता रहा है आपके पार्टनर के बारे में कुछ, तो कम्प्लीटली ट्रस्ट मत करें, ठीक है। कम्प्लीटली उस पर्सन को मत सुने या मत समझें, वो झूठा भी हो सकता है, वो गलत भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं, आप नहीं समझ पा रहे इस कनेक्शन का ट्रुथ क्या है, आपके पार्टनर का ट्रुथ क्या है, आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है। आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, आप इस पर्सन को ऑफर करने के लिए अभी भी तैयार हैं, इस कनेक्शन को सॉल्व करने के लिए अभी भी तैयार है, लेकिन सामने वाला आपसे क्या चाह रहा है, सामने वाला इस रिश्ते में आप चाहता है कि आपको वो समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट हो क्या सकता है, आप एक मतलब कि आप एक कश्मकश से गुजर रहे हैं, आपने बहुत कुछ फेस कर लिया पास में इस रिलेशनशिप में, ठीक है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, आपके सामने चॉइसेस ओपन हो रही हैं, ठीक है। डिसीजन लेने का टाइम है, आपको ऐसा लग रहा है आप डिसाइड करने का टाइम आ चुका है, चॉइसेस ओपन हो रही हैं, आपको अब चूज करना है। नेक्स्ट हो क्या सकता है इस रिलेशनशिप में, अथॉरिटी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रबन नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हुए हैं, आपने बहुत ज़्यादा एक डार्क साइड से मूव ऑन किया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड से आप निकले हैं, क्योंकि आप हार्ट ब्रेक आपका कई बार हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन की ज़िद बहुत ज़्यादा है, स्ट्रबन नेचर बहुत ज़्यादा है, ईगोस्टिक बहुत ज़्यादा है, आपको कंट्रोलिंग इस पर्सन ने कंट्रोल बहुत ज़्यादा किया है, एक हद तक किया है, अथॉरिटिव नेचर है आपके पार्टनर का, ठीक है। क्लैरिफाई अथॉरिटी। नेक्स्ट इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूवर के हो क्या सकता है, ओके ठीक है। आप चाहते हैं आपके पर्सन रिस्क टेकिंग करें, ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लें, मूवमेंट करें, और इस सिचुएशन को एक आपकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आपके पर्सन आप चाह रहे हैं आपके पार्टनर अब इस कनेक्शन की तरफ एक एक्शन लें, इसको एक स्टार्ट करें, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या डिसाइड करेंगे आपको पता ही नहीं है, आपको अभी तक गोस्ट कर रही है पर्सन, ठीक है। एक गोस्टिंग वाली एनर्जी है ये, अभी तक ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहा है, शायद कोई क्लैरिटी आ चुकी है फिर भी आपको स्टकनेस फील हो रही है, ठीक है। आपको एक रुकावट फील हो रही है, आप चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग हो इस कनेक्शन में, आप राइट टाइम में ये पर्सन अपनी इस एनर्जी से बाहर निकले या गोस्टिंग एनर्जी से बाहर निकले। ये पर्सन आपको शो कर रहा है कि जैसे ये इंटरेस्टेड ही नहीं है अब भी आपके साथ, और ये पीछे की तरफ देख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हैं ये पर्सन इस अथॉरिटिव नेचर से निकले, इस कनेक्शन की तरफ एक रिस्क टेकिंग करे, इस कनेक्शन को ग्रोथ पे ले जाने के लिए काम करे अब, ठीक है। आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, ठीक है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं आपके पार्टनर को करना क्या है, तभी इस कनेक्शन से चाहते क्या है, वो आपसे चाहते क्या है, वो आपको क्या देना चाहते हैं, आपके पर्सन को नहीं पता। आपके पर्सन तभी जो है ना, मतलब कि अपनी लाइफ में आपके पार्टनर अभी तभी आपको कुछ क्लियरिटी दे नहीं पा रहे हैं, कुछ आपकी तरफ एक ये पर्सन आपको वॉक छोड़ कर गया है, इस सिचुएशन से निकल कर गया है, ठीक है। क्योंकि बहुत नेगेटिविटी हो गई थी, बहुत डिसेप्टिविटी हो गई थी, बहुत सब कुछ, आप लोग का रिलेशनशिप कंप्लीटली जैसे ऑलमोस्ट एंड ही हो चुका था, ठीक है। था क्या है, ठीक है। ये एक बहुत एक टॉक्सिक पर्सन है, या तो बहुत एक अथॉरिटिव एनर्जी है, ये अपने जोन को छोड़ नहीं रहा, ये अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहा, रिस्क टेकिंग नहीं कर रहा, विश फुलफिलमेंट, ये पर्सन सिंगल है, किसी और के साथ नहीं है, लेकिन कंफ्यूज है, लेट गो करके गया हुआ इमोशनल, ये जानता है आप कितने इमोशंस रखते हैं, ये जानता है आप कितना लव और केयर करते हैं, ये जानता है कि आप इसकी विश फुलफिलमेंट हैं, ये पर्सन आप इस पर्सन को विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी इस कंफ्यूजन से, इस जैसे ये जो लेट गो करके गया हुआ है सिचुएशन को, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा, ठीक है। अभी भी गोस्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा आपसे, आप समझ नहीं पा रहे ये पर्सन कर क्या रहा है, आप चाह रहे हैं ये पर्सन मतलब कि आपकी तरफ मूवमेंट करे, एक्शन ले, अपनी इस एनर्जी से बाहर निकले, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर्सन एक ऐसा एक्शन ले जो इस रिलेशनशिप को सेट कर दे, ठीक है।
नेक्स्ट इस कनेक्शन में क्या हो सकता है? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। जो कुछ भी हो रहा है अभी आप वो होने दें, कुछ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड होने वाली, कुछ जहाँ आपको रास्ता नहीं दिख रहा, जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा, लेकिन वहाँ पर जैसे एक सनराइज हो रहा है, आपको कहीं रोशनी की किरण, एक होप दिखने वाली है, ठीक है। अभी नहीं दिख रही, लेकिन 8 डेज के अंदर कोई आपको होप मिल सकती है, कोई होप नजर आ सकती है इस रिलेशनशिप में। पेशेंस, आपको सबर का कहा जा रहा है, कोई पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी बिगिन, कुछ आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। पेशेंस का कहा जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी का कहा जा रहा है, आपने बहुत अवेयरनेस, ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को आप समझें, आपको काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन से अवेयर किया गया है, सिचुएशन आपके सामने क्लियर हुई है, चाहे ये पर्सन क्लैरिटी के बावजूद गोस्ट कर रहा है, लेकिन एक होप है, कुछ कहीं सनराइज हो रहा है, कहीं आपके लिए कुछ न्यू स्टार्ट किया जा रहा है, कहीं डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव यहाँ पर एक अभी पॉजिटिविटी बाकी है, ठीक है, एक होप बाकी है। जो आपको लग रहा है सब खत्म हो चुका है, ये पर्सन इतना कुछ होने के बावजूद एक्शन नहीं ले रहा, या क्लैरिटी मिलने के बावजूद एक्शन नहीं ले पा रहा, तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे आपने जो अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन करा है, जो चेंजेस आए, जैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है पूरी आपकी जर्नी, बदल रही है, खुद आप बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, चीजें बदल रही है, रास्ते बदल रहे हैं, तो होप यहाँ पर कोई ना कोई है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, क्लैरिफाई। मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पर, आप इस पर्सन के साथ मैरिज कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक स्टार का कार्ड है, आप लोग की रिलेशनशिप में होप बाकी है। अगर आप बिल्कुल अभी आपको राइट नाउ सिचुएशन ऐसी लग रही है कि ब्रेक हो चुकी है, खत्म हो चुका है, सब नहीं, ठीक है, ये जो आप इस कनेक्शन को दोबारा, इस बॉन्ड को दोबारा मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है, इस स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये हीलिंग, ये होप आपकी जिंदगी में जैसे कंप्लीटली एक आपकी लाइफ को चेंज करके रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ठीक है, पॉजिटिव होप है। अब जो कुछ हो गया वो हो गया, जो आपके प्रेजेंट में भी चल रहा है उसको होने दें, गो विद द फ्लो, ठीक है, एक फ्लो के साथ रहें, पॉजिटिव रहें, मैनिफेस्ट करते रहें, लेकिन स्ट्रांग रहें, ठीक है, मतलब कि आपका माइंड जैसे डिसमिस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में नहीं होना चाहिए आपको ये चाहिए या नहीं, नहीं, आपको जैसे डिटरमाइंड होना है, ठीक है, आपको स्टेबल बनना है, मेंटली स्टेबल रहें आप, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपको बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी, पॉजिटिव रहें, स्टेबल रहें, ग्राउंडेड रहें, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव ही होंगी। नेक्स्ट, आपकी लाइफ में कुछ बदलने वाला है, चेंज होने वाला है, ठीक है, 6 वीक्स लग सकते हैं, 4 डेज भी लग सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा 6 वीक्स लग सकते हैं, और 8 डेज, 4 डेज, ये स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। नेक्स्ट, आप लोग के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है? मटेरियल एंड प्रॉस्पेरिटी। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, ये मत सोचें आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में सोच नहीं रहे, साइलेंट हो चुके हैं, नहीं, वो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी देख रहे हैं और आपके बारे में भी सोच रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी जाना चाह रहे हैं। पास्ट में अगर नेगेटिव रहे थे, वो टॉक्सिक रहे थे, अगर आप बहुत परेशान रहे इस पर्सन की तरफ से, तो थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल साइड की तरफ ये पर्सन मूव कर रहा है। इस पर्सन को एक सही गलत की जैसे एक लेसन दिया जा रहा है, सही और गलत क्या होता है। क्लैरिफाई, प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ बात करेगा, आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा, आप लोग की भी जो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, आपके पर्सन कंप्लीट जब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी आपके पार्टनर की, और आपकी एक कम्युनिकेशन होगी बहुत स्टेबल ग्राउंडेड कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इस कनेक्शन में आपके पार्टनर की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबल कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस पे हो सकती है, ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर किया जा सकता है आपको, जब कम्युनिकेशन होगी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पे होगी। ये कोई आई गई कम्युनिकेशन नहीं होगी कि आप लोग बात कर रहे हैं, फिर आप लोग मिले और फिर गायब हो गए, फिर एक सेपरेशन आ गया, फिर एक टॉक्सिसिटी आ गई, फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया, नेगेटिविटी आ गई, नहीं। अब ये वो टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद ये पर्सन आपसे एक स्टेबल, एक ग्राउंडेड एनर्जी पे बात करेगा, ठीक है, एक ग्रोथ पे बात करेगा, ये स्टेबिलिटी पे बात करेगा, और स्टेबल एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में? स्पिरिचुअल यूनियन, आप लोग का इस कनेक्शन में स्पिरिचुअल यूनियन है, आपके पार्टनर यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक स्टेबल कम्युनिकेशन होने वाली, ग्राउंडेड, ठीक है, पार्टनरशिप एंड अलायंस,
एंड ट्रायम्फ एंड सक्सेस। आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिविटी है। जो आपके प्रेजेंट में हो रहा है उसको मत समझे ये फाइनल है, ये रिजल्ट है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई होप बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि जो पर्सन बिहेव कर रहा है वो अभी भी ऐसे वाला ही है कि आपको लगेगा कोई होप बाकी नहीं है। कोई स्पिरिचुअल यहाँ पर यूनियन है, आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअल लर्निंग रही है, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आपने एक दूसरे को ट्रिगर करा है, बहुत कुछ सीखा है एक दूसरे से, लेकिन आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं कंप्लीटली, आपके पार्टनर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। लवर का कार्ड है, मतलब कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट या स्पिरिचुअल किसी रिश्ते में हो सकते हैं। बहुत कुछ लर्निंग, बहुत कुछ सीखना था इस रिश्ते से, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, ठीक है। जिस आप बिगनिंग, जिस यूनियन का आप स्टार्ट कर रहे थे ना बहुत टाइम से, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, लेकिन आपको भी अपनी पावर में स्टैंड करना है, ठीक है। वेट तो कर रहे हैं आप, लेकिन एक पावरफुल एनर्जी में रहे। खुद को आप लो या तो रिग्रेट या तो नेगेटिविटी वाली एनर्जी में मत डालिएगा, किसी भी कंफ्यूजन वाली एनर्जी में मत डालिएगा, ठीक है। क्लियर कट यहाँ पर आपको जो ये साइलेंट है ना, ये जो खामोशी आपके पर्सन की तरफ से हुई है, क्लियर कट यहाँ पर आपको कुछ डिसीजन, ये पर्सन जो छोड़ कर गया था आपको, ठीक है, आपके पार्टनर कंफ्यूजन की वजह से आपको छोड़कर जो गए थे, वेट, ये पर्सन लेट गो करके गया था, कंफ्यूजन की वजह से छोड़कर गया था, इसको पता ही नहीं था इसको आपसे क्या चाहिए। लेकिन अब कुछ टाइम आपके पर्सन का स्टार्ट ऐसा होने वाला है, ये पर्सन एक बैलेंस करने के लिए आपकी तरफ मूवमेंट करेगा। जो होल्ड कर रहा था ये पर्सन सब आपको बताएगा, ठीक है, डिस्कस करेगा। जो इसने छुपाया हुआ था, जो इसने हाइड किया हुआ था, जो आप इतने टाइम से सोच रहे थे ये कुछ हाइड कर रहा है, बिल्कुल करता है, उसके ऊपर एक क्लैरिटी आएगी, एक लाइट होगी, ठीक है। मतलब कि पर्सन आपके साथ एक लवर का रिलेशनशिप यहाँ पे एक मतलब कि यहाँ पर स्पिरिचुअल देखें, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यहाँ पे आपके पर्सन भी अपनी लाइफ में थोड़े से डिस्टर्ब हैं, लेकिन एक सक्सेस को क्लैरिटी आएगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। क्लियर कट आपको इस रिश्ते का फ्यूचर भी दिखाई देगा। सडन हो सकता है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन बहुत कुछ हाइड किया हुआ था, आप इतना एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो, उसने इतना कुछ छुपाया हुआ है। जब ये आपके सामने आए, आपको बोले, आपको हर बात बताए डिटेल में, तब आप बिल्कुल शॉक हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत कुछ है जो बैकग्राउंड में चल रहा है, जो आपको अभी पता नहीं चल रहा, जो आपको समझ नहीं आ रहा, जो आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर चीज का एक प्रोसेस होता है। इंसान एक प्रोसेस से गुजरता है तब कुछ बनता है, ठीक है। जैसे कि बिरयानी बनाने का प्रोसेस है, कोरमा बनाने का प्रोसेस है, कढ़ाई बनाने का प्रोसेस है, फिर एक शक्ल बनती है ना, कच्चा तो कुछ भी नहीं रखा जाता, तो एक प्रोसेस चल रहा है बैकग्राउंड में। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपको कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ पे चल क्या रहा था, यहाँ पे हो क्या रहा था, इस नेगेटिविटी के पीछे कितनी पॉजिटिविटी थी। क्योंकि अब जो प्रेजेंट टाइम है, आपकी एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशन में जाती जा रही है। वेट करते करते, राइट टाइम का इंतजार करते करते, डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करते करते बहुत आपकी एनर्जी ड्रेन होती जा रही है। अब पॉजिटिविटी आपकी खत्म होती जा रही है, इवन के लाइफ फ्यूचर को लेकर होप्स भी आपकी डाउन होती जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कुछ बचा ही नहीं है, होगा ही नहीं कुछ, ठीक है। डिवाइन हमें सरप्राइजेस देना पसंद करती है, तो यहाँ पे एक सरप्राइजेस वाली एनर्जी है, ठीक है, जो आपको नेक्स्ट देखने को मिल सकता है। बहुत पॉजिटिव साइंस हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन एक स्ट्रेंथ की जरूरत है, ठीक है, एक क्लैरिटी की जरूरत है, डिसीजन की जरूरत है। आपके पर्सन अभी जिस भी कंडीशन में है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने दें। ये पर्सन अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके साथ जिस कम्युनिकेशन पे आएगा वो द स्टेबल ग्राउंड। इसको डिसाइड करने दें आपसे क्या चाह रहा है, इसको डिसाइड करने दें आपसे दूर क्यों जा रहा है, वजह क्या है इसकी बार बार आपसे दूर जाने की, ये ऐसा क्या है आपके साथ जुड़ा कि दूर जाने के बावजूद वापस आता है, ठीक है। दूर जाने के बावजूद आप लोग एक जगह आके खड़े हो जाते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, उस रीजन को समझ लेते हैं। इस पर्सन का जैसे जो इसका जो एक दिमाग में जो एक क्लाउडेड एनर्जी है ना, उसको क्लियर होने दें, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।